हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोगों का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, जिसका हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और अपना एक्सरसाइज जो हमारा चल रहा था, जहाँ से बाकी बच गया था वहां से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था बच्चों, फाइबर टू फैब्रिक, यानी तंतु से वस्त्र तक। कौन से क्लास का चल रहा है? ये क्लास चल रहा है सेशन आपका क्लास 6 का, जिसका चैप्टर नंबर 3 है तंतु से वस्त्र तक। क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने जो एक्सरसाइज थी वो कर ली थी। तो इसमें कुछ और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करना है। ये आपको स्क्रीन पे हिंदी में दिखाई पड़ रहा है, इसको मैं आपको इंग्लिश में बोलती जाऊंगी, आप समझ लेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे बिना किसी देरी के। हम प्रश्न नंबर 1 लिखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है आपका, रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेशे कितने प्रकार के होते हैं? इंग्लिश में मैं लिख देती हूँ, एक्चुअली बोलने से हो सकता है आप ना कर पाए, मैं लिख देती हूँ इंग्लिश में। How many types of fiber? आंसर इसका है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक रेशा और दूसरा है आपका संश्लेषित रेशा। तो इसको आप लिखेंगे, देयर आर 2 types of fiber. Number 1 is natural fiber and number 2 is synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर। ठीक, इस तरह से लिख लेंगे। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो रेशे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है आपका संश्लेषित रेशा। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर फाउंड, कितने प्रकार के रेशे पाए जाते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। नंबर 1 इज नेचुरल फाइबर एंड नंबर 2 इज सिंथेटिक फाइबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण दीजिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मैं रिपीट कर रही हूं, प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण दीजिए। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 आप कैसे लिखेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2, give 3 examples for natural fiber. नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन लिखेंगे गिव 3 एग्जांपल्स फॉर नेचुरल फाइबर। उत्तर है बच्चों ऊन, कपास और रेशम।
इसका आंसर लिखेंगे वूल, कॉटन एंड सिल्क। या थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ऊन, नंबर 2 कपास और नंबर 3 रेशम। और इसको जिस तरह से मैंने लिखा है, बहुत शॉर्ट में लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न 3 है, संश्लेषित रेशों का 4 उदाहरण दीजिए। आंसर है रेयॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट तथा नायलॉन। रेयॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट और नायलॉन। तो इसको प्रश्न नंबर 3 को लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, गिव 4 एग्जाम्पल्स फॉर सिंथेटिक फाइबर। गिव 4 examples for synthetic fiber. आंसर नंबर 4 लिखेंगे रेयॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट भी लिख सकते हैं और ऐसे सीधा लाइन में भी लिख सकते हैं, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, there are 4 examples for synthetic fiber. Number 1 is rayon, number 2 is polyester, number 3 is terracotta and number 4 is nylon. ठीक है, रेयॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? अभी आपने नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल्स के बारे में लिखा, अब नेचुरल फाइबर्स किसे कहते हैं ये आपको लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे उसका बच्चों कि कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कपास, ऊन और रेशम आदि। कपास, ऊन और रेशम आदि। प्रश्न नंबर 5 है, सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर या संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं? संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं? उत्तर है, बार बार रिपीट करने का रीजन ये होता है बच्चों, ताकि आप उसको अच्छी तरह से कई बार बोलने पर सुन लें अच्छे से और उसको सही तरीके से लिख सकें। उत्तर है आपका, कुछ तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि।
क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का कंप्लीट हो गया है। तो प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, इसको हम एक बार, मैं इसको लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ सम, और ये ब्राउन कलर दिख नहीं रहा है, सम फैब्रिक, एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क are made up by are found by plants and animals. They are called natural fibers. तो इसको लिखेंगे they are called, जगह ही नहीं है, called natural fibers. ठीक है, और एग्जाम्पल में लिख लेंगे कपास, ऊन और रेशम। तो कपास को आप क्या लिखेंगे, जैसे कॉटन, वूल और सिल्क लिख देंगे, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 है, संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं, तो इसको लिखेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आंसर लिखेंगे बच्चों। हिंदी में लिख लिया सभी ने। कुछ तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं जिन्हें संश्लेषित तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। अब इसी को आप लिख सकते हैं कि सम फाइबर्स made up by chemical synthesis and they are called synthetic fibers like polyester, nylon and acrylic etc. प्रश्न नंबर 6 है, कपास ओटना किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कपास ओटना किसे कहते हैं। तो आप सबको पता है कि जो कपास का फ्रूट होता है, जो कपास का फल होता है, वो कैसा दिखाई पड़ता है, रुई के जैसा दिखाई पड़ता है, पर उस फल के बीच में एक ब्लैक कलर का, काले रंग का बीज होता है, और वो जो काले रंग का बीज होता है उसको क्या कहते हैं, कपास का बिनौला कहा जाता है। तो एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर से, एक कंघी की जैसी संरचना होती है, उससे क्या करते हैं, कंकतन के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, कपास से उनके मतलब रुई से उसके बीज को अलग कर लिया जाता है, और रुई से उसके बीजों को अलग कर लिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है आप सभी का, कताई किसे कहते हैं। कताई किसे कहते हैं। What is spinning, ऐसे लिख सकते हैं। तो उत्तर इसका लिखेंगे, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज स्पिनिंग, और आंसर लिखेंगे आंसर यहां पे लिख लेंगे, मेकिंग ऑफ yarn from fibers is called spinning. रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई करना कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, कि तकली किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 8 है, तकली किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा, जिसे तकली कहते हैं, जिसे तकली कहते हैं। प्रश्न 8 है, तकली किसे कहते हैं? कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। लिख लिया बच्चों ने? प्रश्न नंबर 9 है, लिख लिया सभी बच्चों ने? फिर प्रश्न नंबर 9 है आपका, हाथ से उपयोग होने वाली कताई युक्ति का नाम बताइए। हाथ से उपयोग होने वाली कताई युक्ति का नाम बताइए। उत्तर इसका है बच्चों, एक वन वर्ड आंसर लिखा हुआ है, पर आप इसको पूरे सेंटेंस में लिखेंगे और तब इस तरह से लिखेंगे, हाथ से उपयोग होने वाली। देखिए, आधा क्वेश्चन, आधा आंसर जो होता है वो क्वेश्चन से ही कॉपी किया जाता है और उसके बाद फिर उसका आगे आंसर लिखा जाता है। तो ऐसे लिखेंगे, हाथ से उपयोग होने वाली कताई युक्ति का नाम चरखा है। तो पूरा आंसर कंप्लीट हो गया आपका। प्रश्न नंबर 9 था, हाथ से उपयोग होने वाली कताई युक्ति का नाम बताइए, और आंसर इसका हो गया, हाथ से उपयोग होने वाली कताई युक्ति का नाम चरखा है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, प्रश्न नंबर 10 है, बुनाई किसे कहते हैं? या व्हाट इज वीविंग? व्हाट इज वीविंग? बुनाई किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे है कि बुनाई किसे कहते हैं? तो आंसर में लिखेंगे, तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्लेक्स क्या है? और उत्तर इसका लिखेंगे, फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। तो बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स आप सभी ने किए। जो स्क्रीन पे इंग्लिश हिंदी में दिखाई पड़ रहे थे उसको मैंने आपको इंग्लिश में भी लिखवा दिया, और जो कुछ बाकी बचा है वो हम अगले सेशन में करेंगे। फ्लेक्स क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन था कि फ्लेक्स क्या है, तो आप सभी को चैप्टर में पढ़ाया गया था कि फ्लेक्स एक पादप है जिससे भी तंतु निकाला जाता है, और वो तंतु प्राकृतिक तंतु के कैटेगरी में आता है। आप सबको अगर याद हो तो जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था चैप्टर का, तब मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट में, मिस्र में जैसे हमारे यहाँ कॉटन का प्लांट पाया जाता है, उसी तरह से नील नदी के किनारे इस पौधे की खेती की जाती है जिसको क्या कहते हैं, फ्लेक्स, और उससे भी एक नेचुरल फाइबर मिलता है जिसको प्राकृतिक तंतु की ही कैटेगरी में रखा गया है, पर उसका उत्पादन, उसकी कृषि भारत देश में नहीं की जाती है। फ्लेक्स का उत्पादन होता है मिस्र देश में, जिसको आप इजिप्ट कहते हैं, ठीक है। और इसकी कहां पर होती है? नील नदी के किनारे किनारे पर इसकी खेती होती है। आज की कक्षा में, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम और आगे का कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।